तुम लोग अपने पास कितना कंडक्टर है? दो कंडक्टर है ए, और इसके सीरीज में एक और कंडक्टर है। इसका देखो थर्मल कंडक्टिविटी कितना है के, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 2k। समझे बात को? इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है के, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 2k। समझे बात को? नहीं क्या? ठीक। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है और कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है इसमें। ठीक है। और इसको रखे देखो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको कितने पर रखे हैं? T2 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है ना कि एक बार इसको सीरीज में जोड़ दिए और एक बार इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग किसमें जोड़ दिए? पैरेलल। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया, ठीक है। यानी पैरेलल जोड़े तो ऊपर कितना हो जाएगा के, इधर कितना हो जाएगा इसका 2k। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। क्वेश्चन में एक बात मेंशन किया हुआ है, ये भी देखो किस पे आपका है? T1 पे, कितने पे है? T2। क्वेश्चन में एक बात मेंशन हुआ है कि लेंथ और एरिया क्या दिया है आपका? सबका सेम है दोनों कंडक्टर का। लेंथ और एरिया क्या है? सेम है। समझे बात को? लेंथ और एरिया क्या है? दोनों का सेम है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन 9 सेकंड certain amount of in 9 second certain amount of heat flows through इसको सिस्टम 1 मान दे रहे हैं। इसको सिस्टम कौन सा मान रहे? कॉम्बिनेशन आपका 2 और थ्रू 1। फाइंड द टाइम in which same amount of heat flows through second। तो बोल रहा है कि दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने समय फ्लो करेगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी इसका दिया हुआ 4 सेकेंड, और ऑप्शन डी दिया हुआ आप लोगों को 8 सेकेंड। ये बताना है तुम लोगों को कि 9 सेकेंड में जो हीट फ्लो कर रहा है कॉम्बिनेशन नंबर 1 में, तो सेम हीट सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन में कितने समय फ्लो करेगा। थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जेई का लास्ट क्वेश्चन होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। हम कितना क्वेश्चन करवाएं यार, तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो। 35-36 न्यूमेरिकल पीछे का पड़ा हुआ है, ये न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, करना किसी को है नहीं। और सुधाकर सर आएंगे भाई न्यूमेरिकल होता है क्लास में? नहीं होता है। हाँ, अरे हम फैकल्टी का न्यूमेरिकल थोड़ी करवाते हैं। 6-7 बढ़िया न्यूमेरिकल करवा दिए, थ्योरी और डेरिवेशन क्या क्या चाहता तुम। अब तुम हिम्मत है नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, लड़ने का। ऐसे करेगा 2 दिन में हम बंद करवा देंगे, बिहार को शुरू कर देंगे। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, फार्मूला यूज करो, निकाल के आंसर, अब खुश रहो। अपने पास 2 कॉम्बिनेशन है, बोल रहा है फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में 9 सेकंड में जो हीट फ्लो कर रहा है, तो सेम हीट फ्लो करने में सेकंड कॉम्बिनेशन कितना समय लगेगा? इसको तुम लोग सॉल्व करो। छोड़ देती हो किसी को फार्मूला याद नहीं होगा। याद है सेम कॉम्बिनेशन
ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जेई का। कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको पेयर कॉपी में करना था, इसमें न्यूमेरिकल कॉपी में नहीं आई। तुम कैसे आ गई ये तो बताओ। वो बेड पे बना रहे थे कुछ क्या है? Same amount of heat flow in time 2 seconds. 2 seconds and 3 seconds. ये किसी का आंसर आया क्या? सेम अमाउंट ऑफ हीट सेकंड कॉम्बिनेशन में कितने समय में फ्लो करेगा? सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन सेकंड कॉम्बिनेशन। सुन 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 लास्ट का लास्ट और फर्स्ट का लास्ट में मिलकर कोई नहीं पढ़ता सही आराम से 1 सेकंड आ जाएगा, 2 सेकंड आएगा। हमारा कितना सेकंड आएगा? बताओ इसमें सेम अमाउंट ऑफ हीट सेकंड कॉम्बिनेशन में कितने समय फ्लो करेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट चेक कर रहा है तुम लोगों से, फिर भी ये तुम लोगों से नहीं बन रहा है। राम राम तौबा 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 तौबा। सर तौबा क्यों कर रहा है सर? हमारी कौन सी तौबा हो रहा है सर? हम खुदा कुछ नहीं करीब आदमी है सर, मरे पड़े हैं सर, जिंदगी में जी रहे हैं। नहीं मुझे सस्ता लग रहा है। तो आवाज का क्या हो गया भाई?
यही होता साग खाने में, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपके नसीब में नहीं है, लोग खा लेते नहीं, नसीब में नहीं है, वो सबके नसीब में। जाओ स्वाद उतार के खा लो, ठीक है। चलो किसी का नमक हमको दे दो। अरे किसी से हुआ क्या? तुमसे बात मतलब साग के काटना नहीं। ये तुम लोग से हुआ नहीं आ रहा? बोल यार। चल ठीक है, ये इसको ऐसा करता हूँ, मैं सोल्व कर देता हूँ। करे क्या? हाँ? नहीं बना किसी से? और नहीं बना क्या? इधर देखो। ठीक है। इसको मिटा दो क्या? यस सर। मतलब बोल रहा है, सुनो, ए बोल रहा है, देखो 9 सेकेंड में देखो इस वाले कॉम्बिनेशन देखो जितना हीट फ्लो कर रहा है उतना ही देखो इस वाले में फ्लो कर रहा है। तो बोल रहा है कि इस वाले में सेम हीट है, कितने समय फ्लो कर रहा है? समझे बात को? क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक, इधर देखो। देखो बेसिक क्वेश्चन देखो, फिजिक्स में हमेशा कहता हूँ कि जब तक तुम लोग बेसिक पे काम नहीं करेगा तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। आज एक बात कहो, कोई लोग बोलता है ना कि सर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नहीं आता है। अरे तुम जितना प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करो तब कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ये नहीं क्लास में हम थ्योरी करवाए, डेरिवेशन कराएं, 4 न्यूमेरिकल लगवा दिए, अच्छे तो बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक तुम लोग खुद पे काम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए क्या है, देखो सब कुछ नया चीज दिखे, समझे बात? फिर भी कोई नहीं पढ़ता है ना, आराम से रजाई में बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करे, माथा पीछे करे बैठ के, तो कोई नहीं करता है। नहीं बन रहा सर, 2 तक बना, 3 नहीं बन रहा, नहीं करेंगे तो नहीं सीखेगा। अरे सीखता वही है बच्चा जो जाकर लड़ाई करेगा इसी बुक से। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोई भी देखे पता क्या रहेगा, हम कई फार्मूला पढ़ के पूरे जिंदगी तक आए हैं 18 साल तक, ये पता नहीं क्या लग रहा है, केवल L1 लग रहा है। तो जब तक तुम लोग समय नहीं देगा तब तक नहीं होगा। हम क्या, वही फैकल्टी आएगा, हालत तुम लोग का ही रहेगा। इधर देखो, ठीक है। ये सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन में। किसी बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये जहां तक मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, क्या दोनों जो कंडक्टर मटेरियल है क्या सीरीज में है क्या? यस सर। इसमें है आपका सीरीज में, यही है क्या? अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला कितना होता है? R इक्वल टू कितना होता है बताओ? L अपॉन कितना होता है? K। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो फर्स्ट का, देखो इस वाले केस में अगर मान लो कि इसका तुम रेजिस्टेंस अगर R1 मान लो और इसका तुम कितना मान लो? R2। कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ इसका अगर तुम R1 का लिखोगे तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तो देखो सबका सेम है। और K इक्वल टू कितना आ जाएगा? K सही है। और एरिया में कितना हो जाएगा? K। कोई दिक्कत है क्या? इसका तुम निकालोगे, R2 निकालोगे तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? L अपॉन K कितना है बताओ? 2K। और ये सेम ही है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताओ, देखो L अपॉन 2K को अगर मान लो कि तुम अगर R मान लो, इसको तुम कितना मान लो आपका? इसको तुम 2R मान लो, इसको कितना मान लो? 2R मान लो। पता है मान के बैठे कि पूरा वैल्यू कितना वैल्यू आपका 2R है। तो देखो ये जो वैल्यू है क्या इस वाले का ये आधा है क्या? दुगना है। अगर नहीं, अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा। सुनो इसको ऐसा कर लो, इसको तुम अगर मान लो पूरे कॉम्बिनेशन तो 2R मान लो। यस। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आई? अगर इसको अगर मैं 2R बोल दे रहा हूँ तो इस वाला कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, सही है। यानी देखो R1 इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R। और इसका कितना? R2 के वाला कितना हो जाएगा? इसके K वाला कितना हो जाएगा? 2R। और इसका कितना हुआ रेजिस्टेंस? कोई दिक्कत है क्या? देखो फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में दोनों किस में? सीरीज में। तो तुम लोग को R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताया था, कितना बताया था? R1 प्लस कितना आ रहा था? ये बात आ रही थी ना? इन दोनों को जब सम करेंगे कितना आ जाएगा? 2R प्लस R। यानी इस केस में R इक्विवेलेंट फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा? 3R। सही है।
एक बात बताओ, हीट करंट का फार्मूला क्या होता है? हीट करंट इक्वल टू कितना होता है? Q बाय कितना होता है? T होता है। रेट ऑफ फ्लो हीट को हीट करंट बोलते हैं। यहाँ से Q निकाल दो तो Q इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा H इनटू आपका T। हीट करंट है ना, तो देखो हीट करंट निकालने का फार्मूला ये भी होता है आपका कि डेल्टा T अपॉन R होता है। इनमें कितना आ जाएगा T, यानी बोल सकते हैं Q इक्वल टू, देखो डेल्टा T क्या है, फर्स्ट वाले में देखो टेंपरेचर डिफरेंस सभी आपका कितना हो जाएगा T1 माइनस T2, यानी हो जाएगा T1 माइनस आपका T2। और R इक्वल किसके बराबर है बताओ? फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में R कितना है आपका? 3R है क्या? 3R। और टाइम कितने समय हीट फ्लो कर रहा है फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में? यही होगा क्या? बोलना यार। यस सर। अब चलते हैं आपका ये 4 सेकंड कॉम्बिनेशन। तो सेकंड कॉम्बिनेशन में बताओ दोनों जो इंडक्टर में मटेरियल है तो किस में बताओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्या? किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस क्या निकालते हैं? 1 बाय R2। इसको सिंपलीफाई कर बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इनटू R2 अपॉन कितना होता है? R1 प्लस कितना आ जाएगा? R। यही होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ये R1 इनटू R2 कितना? ये क्या देखो R है, ये का कितना है? 2R। और नीचे R1 के कितना हो जाएगा? R प्लस कितना हो जाएगा? 2R। ये ऊपर देखो 2R स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 2R स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा? 3R। ए से मर गया क्या? यानी मुझे लगता है इस वाले केस में R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2R बाय कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? अब बताओ सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में अगर तुम हीट करंट निकालोगे तो हीट करंट इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? Q बाय T। तो Q इक्वल टू फार्मूला कितना हो जाएगा? ये G इनटू आपका T। अगर हीट करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा T अपॉन कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का इनटू आपका टाइम। देखो डेल्टा T देखो सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में कितना डिफरेंस है? T1 माइनस T2। यानी बोल सकते हैं कि T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे बताओ? 2R बाय कितना लिखेंगे बताओ? 3। और टाइम कितना मान लिया आपका? T। Q इक्वल टू है क्या? अब देखो सेकंड कॉम्बिनेशन में भी देखो Q का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि देखो जितना हीट फ्लो कर रहा है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में उतना ही क्या कर रहा है सेकंड कॉम्बिनेशन में बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या? तो क्या तुम लोग यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दोगे क्या? अगर इक्वेट करो तो मुझे लगता है कि T1 माइनस T2 अपॉन कितना आ जाएगा? 2R बाय 3 इंटू T इक्वल टू आपका यहाँ से तुम करो कितना आ जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन कितना आ जाएगा? 3R इंटू कितना आ जाएगा? 9। ये T1 से डिफरेंस खत्म हो गया। देखो R से R क्या हुआ? चला गया। यानी मुझे लगता है T इक्वल टू ऊपर देखो आपका 3 हो जाएगा क्या? हाँ, ये 3 कट गया, ऊपर देखो 3 बच गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू ए चल जाएगा, ऊपर आपका 2 बाई कितना आ जाएगा? 3। ये कट गया, T इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि देखो जितना हीट फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में 9 सेकंड फ्लो कर रहा था सेम हीट आपका इस वाले कॉम्बिनेशन में कितने समय फ्लो करेगा? 2 सेकंड। ये तुम लोग को बात समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन देखो जेई का था। अब देखो जिसके पास अगर पेशेंस नहीं है ना तो न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करेगा। अब ईमानदारी से बताओ इसमें कोई नया चीज बताया कि जो तुम नहीं बताया तुम क्लास में कुछ बताएं क्या नया, या कोई इसमें कोई नया कोई फार्मूला वगैरह हो, नया कोई कंसेप्ट वगैरह हो? ये जो कॉम्बिनेशन कैसे निकालता तुम लोग कल बताए थे परसों क्लास वाले में, ये कैसे निकालते हैं भी तुम लोग बताए थे कल वाले क्लास नहीं बताया था क्या? हीट करंट कैसे निकालते हैं? तो पढ़ के अगर तब ना बनेगा। देखो जब बताने के बाद तुम लोग न्यूमेरिकल समझ में आ रही बात और फिर भी तुम लोगों से नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या? खर्च खत्म, कॉन्फिडेंस नहीं करने का। ये तभी आएगा जब तुम इसको है ना, ये नहीं कि हीट ट्रांसफर खत्म हो 4 बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो तब जाके तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा, फाउंडेशन बनेगा कैसे न्यूमेरिकल बनता है। एक बार में तो बिल्कुल हवा नहीं लगने वाला है, एक बार में बिल्कुल हवा नहीं लगने वाला है। अरे करो यार, झगड़ तो ये नहीं कि न्यूमेरिकल जितना बार करे दिमाग का सकत नहीं हो जाए। अब चुपचाप तुम बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बस ज्यादा ही नहीं बैठ के करो। न्यूमेरिकल करेगा तब आएगा कंसेप्ट समझ में आएगा। फिजिक्स सही में वाकई बहुत टफ है यार, अगर नहीं इसको पढ़ाई करोगे तो। एक केमिस्ट्री तो नहीं ऑर्डर याद करना है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी एनालिसिस एनर्जी, कभी पता नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी किसका काम होता ज्यादा होता है।
अरे आयनाइजेशन एनर्जी तुमको इसमें तो नहीं है पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो 12th क्लास में लास्ट में। अगर तुम लोग बिलाल से पढ़ाएं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है फिजिक्स का, समझे बात। एक क्लास कटता है तो लगता है कि देखो एक्सरसाइज लग रहा है, लेकिन तुम लोग सोल्यूशन ही नहीं है। रजाई में पता नहीं घर पे काम घूमते रहता है सब। तीन चार सिंपल क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन जेई का हो गया। अब कितना क्वेश्चन चाहिए यार वो डेरिवेशन का? इतना न्यूमेरिकल करवाने बच्चों को आइडिया लग जाता है न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करना है। अब तुम लोग बुक निकालो और माथा पीछी करो। तुम लोग हीट का और फार्मूला जैसे इसी में अगर मान लो कि अगर कितना वाला हीट सप्लाई करेंगे, कोई चीज अगर मान लो कि मेल्ट करे वो बता देगा, तो तुम लोग बताए थे कि वी कट लिया सी डेल्टा टी बताया था कि कट लिया मैंने बताया था, तो उस कांसेप्ट का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अभी तक जितना जब फार्मूला इसी मान लो बोल देता कि बगल मान लो कोई आइस रख दिया है तो यहाँ से हीट फ्लो करे तो कितना मेल्ट करेगा, तो कि ये जो फार्मूला जो क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। वैसे मेथड तुम बनाओगे तो रिलेट करने आएगा, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे चल रहा है। क्या लिया? अब बुक निकाला तुम लोग चुपचाप, इसको बंद कर दे।